और ध्यान देना, गुरु वही जो अपने शिष्य के भाव को पकड़ ले। शिष्य थक गया है, राघव सरकार थोड़ा लीला कर रहे हैं, श्रमित हो गए हैं, रुक गए। यह समाचार महाराज जनक जी को पता लग गया कि विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी आए हुए हैं। समाचार मिथिलापति महाराज जनक को ये ज्ञान हुआ है। अनेक वेद पाठी ब्राह्मणों को साथ में लेकर के आते हैं, स्वागत करते हैं। और जब राम जी को देखे तो राम जी को देखते ही महाराज जनक निराकार की उपासना ही नहीं करते थे, वो निराकारी थे। पर जो निराकारी थे वो राम जी के आकार को देख करके शब्द निकल गया। काहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, के नृप कुल पालक, मुनि कुल कुल पालक, यही बिलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस इनको देखने के बाद में बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, जबरदस्ती जो ब्रह्म सुख आनंद मेरा मन ले रहा था ना, अब यही मन कहता है कि इनको ही देखता रहूं, बस मेरे भगवान यही है। अच्छा महाराज जनक जी निराकार की उपासना करने वाले, अंतर हृदय में ध्यान करने वाले। अब अंतर हृदय में जो मूर्ति बसी थी, ध्यान देना, मंदिर में पूजा करने क्यों आते हैं? भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान को प्रणाम इसीलिए करते हैं कि हमारे अंतर हृदय में भी ऐसी झांकी बैठी हुई है। और जब देखते हैं तो अंदर जो बैठे हुए अंतर हृदय में भगवान, उनका याद आने लगता है। फिर हमारी आत्मा पूरी तरह से, आत्मा से बुद्धि को प्रकाश मिलने लगता है, फिर बुद्धि से मन को प्रकाश मिलता है, मन से इंद्रियों को प्रकाश मिलता है, मन से इंद्रियों के स्वामी को प्रकाश मिलता है, और इंद्रियों के स्वामी से फिर इंद्रियों को प्रकाश मिलता है। ये सारा क्रम है भैया। इसलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। कौन है महाराज, जल्दी बताइए। मुनि लोग जिनका पूजन करते हैं, क्या वो परमात्मा है? या राजा लोग, ये राजाओं के भी राजा हैं क्या? कौन है? बोले विश्वामित्र जी बोले, बस ये प्रिय सब जहां लग प्राणी, जहां तक प्राण है, जहां तक प्राण तत्व है, ये सबको प्रिय है। इशारा किया, परिचय देने लगे विश्वामित्र जी महाराज। और जैसे ही परिचय देने लगे तो राम जी मुस्कुरा दिए कि मेरा भेद मत खोलो। बोले ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि वाणी, मन मुस्काई राम सुनि वाणी। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, प्रिय जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि वाणी, मन मुस्काई राम सुनि वाणी, राम सुनि वाणी। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जहां तक प्राण तत्व है ये उन सभी को प्रिय है। अब ध्यान देना, प्राण कहाँ तक नहीं है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, प्राण सबके है। और जो प्राण है वो परमात्मा का ही, राघवेंद्र सरकार का ही प्राण है। तो प्राण जहां तक है सबको राम जी प्रिय है।
अर्थात राम जी सबके हैं। ये परिचय देने लगे तो राम जी मुस्कुरा दिए कि गुरुदेव लीला बहुत करनी है, थोड़ी भेद न खोलो, रहस्य को रहस्य ही रहने दो, राज को राज ही रहने दो, कोई नाम न दो, राज को राज ही रहने दो। तत्क्षण विश्वामित्र जी ने परिचय बदल दिया, एकदम उसी समय परिचय बदला। क्या किया परिचय? बोले ये दो दशरथ के ढोटा, ये तो दशरथ के राजकुमार हैं। परिचय एकदम बदल दिया। बोले महाराज मैं समझ गया आपका भाव, आप क्या कहना चाहते हैं। जनक जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि जनक जी कोई साधारण नहीं है, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। बड़े बड़े संत वहां पर जाकर के शास्त्रार्थ करते हैं, सत्संग करते हैं, उनका नाम है महाराज जनक। बड़े प्रेम के साथ में जब परिचय बदल दिए, परिचय बदलते ही महाराज भैया सब कोई ध्यान माइक वाले तुम भी ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करो, बस एक बार करके, नहीं तो फिर कथा गंगा इधर उधर चली जाएगी। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरारन के कल जोटा, ये दोनों महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। बाल मरारन के कल जोटा, ध्यान देना, मरार कहते हैं हंस को, ये दोनों हंस हैं। अच्छा यहाँ हंस कहे। और जब अयोध्या से चले थे तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? पुरुष सिंह दो वीर, वहां तो सिंह कह दिया। पुरुष सिंह दो वीर चले हरस, मुनि भय हरन। वहां यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे थे, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ये सिंह हैं, पर अभी यज्ञ की रक्षा करने तो जा रहे हैं, धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, पर अभी तो यहाँ विवाह होगा, अब यहाँ सिंह की जरूरत नहीं है, अब तो हंस बन के ही जाना होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने हंस कह दिया कि ये दोनों हंस हैं। बोले कब वीर, अभी वीर अभी हंस। कहने का मतलब ये है कि जिस भाव से, देखो मिथिला नगरिया है प्रेम की डगरिया। मिथिला नगरी की कथा यदि सुननी है आपको तो प्रेममय हो जाना पड़ेगा, प्रेममय वातावरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिथिला नगरिया प्रेम की डगरिया। ऐसी कथा आती है कि भगवान श्री राम जी ने रामावतार में 99.5 रास किया है। रास को अन्यथा नहीं लेना, रास मतलब रसो वैसा कृष्ण। रस उसे कहते हैं जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे। अब आप सोचो, कथा सुनते हैं तो कथा सुनते सुनते रस आने लगता है तो हम भगवान से मिलने लगते हैं, यही है रस। रस कुछ और नहीं होता है, यही है रास। भगवान का प्रेम रस, भक्ति रस, भाव रस, श्रद्धा रस, ज्ञान रस, ये सब आने लगे तो समझो आप भी हंस बन गए। और थोड़ा प्रेम में रहना, प्रेममय वातावरण में रहना तो अपने आप कल्याण होगा। आज माइक नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल मोटा हो गया माइक, बता देता हूँ। तुमको कुछ आता जाता है, माइक को सेट करो, इतना मोटा आवाज कर दिया। मिथिला नगरिया है प्रेम की डगरिया, ये परिचय दिया है। बड़े आनंदित हुए हैं, महाराज जनक जी लेकर के गए हैं, सुंदर सदन में बास दे दिए। सुंदर सदन क्या होता है? महाराज जनक जी के पुर में एक सुंदर सदन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर में सुंदर सदन न हो। ध्यान देना, यह अध्यात्म की नगरी है जनकपुर। मानस में 3 पुर है, एक है लंकापुर, एक है अवधपुर, एक है जनकपुर। तीनों का दर्शन करिए। जनकपुर में कौन है, अवधपुर में कौन है, लंकापुर में कौन है? पहले अयोध्या का दर्शन करिए। अयोध्या में सब अच्छे हैं, बड़े भक्त हैं, सभी लोग भावुक हैं, सभी लोग संत हैं, पर एक कैकेयी है जिनकी वजह से भगवान श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा। आइए लंका का दर्शन करो। लंका में गोस्वामी जी कहते हैं वहां मंडलियां हैं दुष्टों की।
बोले खल मंडली बसई दिन राती, वहां ड्यूटी लगा हुआ है। जैसे रामायण जी का पाठ होता है तो मंडली की ड्यूटी होती है, 2 घंटा तुम पढ़ो, 2 घंटा तुम पढ़ो, 2 घंटा तुम पढ़ो, पाठ पूरा हो जाए। ऐसे लंका में दुष्टों की मंडली है, 4 घंटा तुम ड्यूटी करो, 4 घंटा तुम ड्यूटी करो और खूब सबको सताओ, ऐसी मंडली बनी हुई है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदरकांड में कि खल मंडली बसई दिन राती, खल मंडली बसई दिन राती, खल मंडली सखा धर्म निभाए भांति, सखा धर्म दुष्टों की मंडलियों में विभीषण तुम्हारा धर्म का निर्वाह कैसे हुआ? ये है लंकापुर। अब जनकपुर देखिए, जनकपुर का जब गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ सब अच्छे हैं। अयोध्या में एक कैकेयी है, भले वो दहेज में आई है पर रहती तो अयोध्या में है। लंका में दुष्ट लोगों की पूरी मंडली है और भैया जनकपुर में गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ सब अच्छे हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सब सुभग मतलब बहुत सुंदर विचार के हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पवित्र हैं, मन से वाणी से कर्म से सब पवित्र हैं। और इतना ही नहीं, सब संत स्वभाव के हैं। संत कौन? संत की परिभाषा आप लोग क्या करेंगे? संत का बहुत सीधा सा सरल सी परिभाषा है, सत लिख दो, सत। संत की ऊपर की पहले बिंदी उतार दो, क्या रह गया? सत। और बिंदी लगा दिए तो क्या बन गया? संत। जिसने जीवन में सत्य को अपने जीवन में उतार लिया हो उसी का नाम है संत। और यदि जीवन में सत्य को नहीं उतारा है तो गणवेश ही हो सकता है, फिर समझो गुणवेश नहीं है। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना। तुम आज कथा करने दोगे भैया? बोले धर्म न दूसर अरे सत्य समाना, आगम निगम आगम निगम धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी का भी जब जन्म हुआ है कारागार में, सब देवता लोग आकर के जब स्तुति किए तो भगवान को क्या बोले कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सतस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भागवत का सभी देवता लोग आकर के स्तुति करते हैं तो भगवान को सत्य स्वरूप कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। थोड़ा लहर डालिए
क्या कितने दिन से तुम क्या कर रहे हो? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सत स्वरूप है। कहने का मतलब जहाँ सत है वही संत है। तो जनकपुर में सब संत स्वभाव के हैं, क्योंकि झूठ बोलते ही नहीं है भैया। देखो झूठ यदि निकल भी जाए ना तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, नहीं तो हम प्रयास क्या करते हैं कि एक झूठ निकल जाए तो उसको दबाने के लिए अनेक झूठ बोलते हैं, तब हम संत नहीं हैं। इसलिए सत्य व्रत का आचरण करें। तो जनकपुर में सब आनंद में रहते हैं, इसलिए इसका नाम ही है सुंदर सदन, जिसमें राम जी को वास कराया गया है। वो कौन सा सदन है? सुंदर सदन। अब ध्यान देना, सुंदर सदन हमारा हृदय है। मन को सुमन बना लो तो सुंदर सदन है। मन सुमन, मन के आगे सु लिख गया तो सुमन बन गया, पर केवल लिखने से सुमन नहीं बनेगा, उसको सुंदर बनाना पड़ेगा, उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया, किसी ने भगवान से कहा कि भगवान आपको पसंद क्या है, बंदगी की गंदगी? भगवान ने कहा न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है, तो पसंद क्या है? बोले गंदगी तो किसी साधारण जीव को भी नहीं पसंद होगा, तो बंदगी तो भगवान आपको पसंद होना चाहिए। बोले बंदगी कोई व्यक्ति करने के लिए आता है तो 5 मिनट की बंदगी करता है तो लिस्ट में 500 सामग्री मांग लेता है कि भगवान ये चाहिए, भगवान ये चाहिए, भगवान ये चाहिए। तो बताओ ये बंदगी है क्या? ये तो सौदा हो गया। तभी तो कभी लोग कहते हैं कि श्याम कल युग के भक्तों से बचना जरा, श्याम कल युग के भक्तों से बचना जरा, दूध पानी मिला के पिला देंगे। यदि दूध भी पिलाते हैं ना तो पानी मिला के देंगे, माखन न होगा वो भी खरा। यदि माखन खिलाएंगे वो भी पक्का नहीं होगा, उसमें भी मिलावट ही होगी। तो कहने का, और इतना ही नहीं, काम लाखों करोड़ों का करवाएंगे और तुमको 11 रुपए में बहकाएंगे। लाखों करोड़ों का काम करवा लेंगे और तुम्हें 11 रुपए ही चढ़ा देंगे। भैया माइंड ठीक कर दो, हम जानते हैं कितना बोलने में, पूरा खींच रहा है, बहुत मोटा हो रहा है, बोलते कुछ और निकल रहा है कुछ और। काम लाखों करोड़ों का करवाएंगे और लाखों करोड़ों के बदले में 11 रुपए ही तुम्हें चढ़ा देंगे, बस उसी में कल्याण हो जाएगा। तो श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा। इतना ही नहीं, ऐसा समय आया है कि भगवान को डीजे पे नचाने लगे। अरे भैया तुम नाचो, भाव में नाचो, भक्ति में नाचो, भगवान को क्यों नचा रहे हो? हाँ, या तो मीरा जैसा, गोपी जैसा तुम्हारा भाव हो तो नचा लो, नहीं तो ऐसा नियम है कि आजकल लोग झांकियों में देख लो, कोई शिव जी बन के नाच रहे हैं, कोई कुछ बन के नाच रहे हैं, और आजकल तो बस क्या क्या कहा जाए बहुत। पर चलो, यदि गोपी भाव है तो नाचो भी, पर बचो इन सब चीजों से। तुम नाचो, भगवान को मत नचाओ। थोड़ी सी लोभ की वजह से इतना सब कलाई हो जाती है, ये सब गलत है। तो सुंदर सदन बनाना है। भगवान कहते हैं न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है। तो पसंद क्या है? बोले दूध सी धोली धोली, फूल सी खिली खिली, बोले प्यार में घोली मिली, जिंदगी पसंद है। प्यार में भगवान को क्या पसंद है? जब प्रेममय वातावरण बना हो, प्रेम में घुली मिली, ये जिंदगी पसंद है। जब प्रेममय वातावरण बना होता है तो भगवान कहते हैं हमें ऐसी जिंदगी पसंद है। तो समझो आप सुंदर सदन में आ गए। जब सबसे प्रेम करते हो, मन को सुमन बना लो। सुंदर सदन में राम जी रहते हैं
और गुरुदेव के चरण की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं। एक दिन सायंकाल को राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। सेवा करते करते बार बार गुरुदेव कह रहे हैं, सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटा। जय जय, चल बैठो चल देंगे। जय हो। बार बार जय जय स्वागतम, बार बार अपनी आज्ञा देनी, बार बार कहते हैं बेटा सो जाइए, बेटा सो जाइए। पर भैया राम जी बार बार चरण की सेवा कर रहे हैं। ये है राम लक्ष्मण। नहीं तो अब तो पहली बार चरण की सेवा ही लोग नहीं करते हैं। और किसी तरह से थोड़ा सा चरण की सेवा करने के लिए कोई बेटा राजी भी हो जाए तो यही सोचता है कितना जल्दी पिताजी कह देते कि बेटा अब रहने दो। या कोई शिष्य हो गुरु जी की सेवा कर रहा हो तो गुरु जी की सेवा कर रहा हो, वो यही चाहेगा कि कब गुरु जी कह देते कि सेवा बंद कर दो। एक चेला था, गुरु जी की सेवा कर रहा था, तो गुरु जी ने पूछा बेटा कितने भाई हो? बोला महाराज 2 भाई हैं। सेवा करने लगा। सेवा करते करते गुरु जी ने कहा ही नहीं। वो इंतजार करे कब गुरु जी कह देते कि बेटा आराम करो। थक गया, पसीना से तरबतर हो गया। फिर गुरु जी को याद आया, बोले बेटा कितने भाई हो? बोले गुरु जी 2 तो था पर अब 1 ही रहेंगे। बोले क्यों? जब तुम 2 भाई थे तो 1 क्यों रहोगे? बोले गुरु जी आज इस सेवा के बाद में जब हम बचेंगे तभी तो 2 रहेंगे। तो ऐसी सेवा किस काम का जिस सेवा में, अरे सेवा में समर्पण होना चाहिए। राम जी बार बार सेवा करते हैं और बार बार गुरु जी कहते हैं बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ। बहुत बार गुरुदेव जी ने कहा है तो राम जी शयन करने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चरण की सेवा करने लगते हैं। देखिए सायंकाल की पद्धति, बार बार राम जी कहते हैं पुनि पुनि प्रभु का सोव होता था। भैया सो जाओ, भैया लक्ष्मण सो जाओ। क्या रीति है राम कथा। देखिए तो एक छोटा भाई बड़े भाई के चरण की सेवा कर रहा है। यहाँ बेटा पिता का ही बहुत कम पिता होंगे जो अपने बेटे के चरण की सेवा लेते होंगे। बहुत कम भैया होंगे जो सास की चरण को दबाती होंगी। मुझे लगता है मौका पड़े तो चरण छोड़ो यहाँ तक हाथ पहुँच जाएगा। हाँ चरण शायद न दबाए पर यहाँ दबा देंगे। आज के मतलब सब नहीं है, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। बार बार लक्ष्मण जी महाराज चरण की सेवा करते हुए बार बार निवेदन करते हैं राम जी की पुनि पुनि प्रभु का सोव होता था। पौड़े धरि ओरे पद जग जाता, पौड़े धरि ओरे पुनि पुनि प्रभु का सोव होता था। पुनि पुनि लक्ष्मण जी राम जी के चरण की सेवा करके इसके बाद में सो गए। पर सोए कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हृदय में चरण को रख करके सो गए। सबसे पहले कौन सोए? देखो सोने और जागने का रीति। सबसे पहले कौन सोया? गुरु जी। और सुबह सबसे पहले उठे कौन? लक्ष्मण जी। जबकि लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए हैं। अब गोस्वामी जी सुबह जगा रहे। सुनिए, मानस में बहुत कथा है, ये सब रामायण की कथा है, कहीं अलग से नहीं है। बोले उठे लखन निशि विगत सुनी, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरुते पहले जगतपति जागे, राम सुजान जागे, राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे हैं, इसके बाद में राम जी उठे हैं, फिर गुरु जी उठे हैं। ये प्रातः काल उठने की परंपरा है।
यदि आपके घर में कोई श्रेष्ठ आए तो ऐसे, और ना श्रेष्ठ आए तो आपके माता पिता ही गुरु हैं, उनको आप गुरु मान करके उनकी ऐसी सेवा करो। प्रथम पाठ बालक माँ के चुंबन और पिता के दुलार में सीखता है, इसलिए माता पिता गुरु हैं, ऐसे उनकी सेवा करनी चाहिए। ये राम कथा कहती है आपको क्या करना क्या नहीं करना, हमें क्या करना, मुझे लगता है करना चाहिए, बिना सेवा के कल्याण नहीं है। आज राम जी जब प्रातःकाल पूजा पाठ कर लिए हैं, प्रातःकाल यदि आप स्नान करती हैं तो स्नान के बाद पूजा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं कि एक व्यक्ति थे, बिल्कुल बनी घटना, बोले कि हम तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत करते हैं पर हमारा कोई काम नहीं बनता। तो मैंने कहा कैसे करते हो ये सुनाओ। बोले सुबह हम बाथरूम में जाते हैं और वहां से हनुमान चालीसा शुरू करके ऑफिस तक पूरा कर देते हैं, इतना समय नहीं मेरे पास। तो बोले इसलिए तो हनुमान जी के पास में भी समय नहीं है तुम्हारा काम करने के लिए। अरे भाई तुम्हारे पास समय नहीं है तो उनके पास क्या समय हो। मैंने कहा कैसे पढ़ते हो जरा सुनाओ। तो सुनाए, बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलबुद्ध विद्या हरौ सब देहु कलेश विकार, सियावर राम। कुछ समझ में आएगा? उल्टा पढ़ रहे थे। बोले बलबुद्ध विद्या हरौ सब देहु। अरे भैया कम करो माला पर प्रेम से करो, कहने मतलब ये है आप ये नहीं जल्दबाजी में कि 50 माला हो जाए तो आपका प्रेम समाप्त होगा। 10 ही कर लो, प्रेम से कर लो, भाव से कर लो, आनंद से कर लो। प्रातः काल स्नान करने के बाद में पूजन जरूर करना चाहिए, नहीं तो स्नान व्यर्थ है। इसलिए नितांत सत्य है और ये सब शास्त्र और वेद कहता है पूजन की है। इसके बाद में राम जी को लगा कि आए हैं, नया पुर है और थोड़ा भ्रमण भी किया जाए। लक्ष्मण जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा नहीं थी पर लक्ष्मण जी की इच्छा थी कि भैया चलते तो हम भी जरा जनकपुर में घूम आते। मुझे लगता है थोड़ी सी राम जी की भी इच्छा थी अंतर हृदय में, क्योंकि भक्ति की नगरी है और भक्ति की नगरी में तो दर्शन करने की इच्छा ज्ञान का भी करता है, मर्यादा का भी करता है कि भक्ति की वाटिका में, भक्ति की नगर में थोड़ा घूम आया जाए, थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं गुरुदेव ये लक्ष्मण जो है ना ये थोड़ा नगर में भ्रमण करना चाहता है, यदि आप कहो तो मैं दिखा करके नगर ले आऊं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए कि जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाय, सुंदर बदन। विश्वामित्र जी ने कहा राघव ये तो जनकपुर के पुरवासियों के भाग्य का उदय हुआ है कि आप नगर देखने जा रहे हैं। जाई देखिया वह नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सबके नेत्रों को सुफल कर दो, जाकर के सुंदर बदन दिखा करके सबका कल्याण कर दो। और ये जीव तभी कृतार्थ होगा जब भगवान के मुख कमल का दर्शन कर ले। जब तक भगवान के मुख कमल का दर्शन नहीं करता है तब तक जीव का सद्भाग्य या सौभाग्य उदय नहीं होता है, तब तक हम जीव वास्तव में जीव नहीं है। देखो कभी भी किसी भी पशु के कोई पूंछ सीख जाए, पूंछ और सीख थोड़े होती है। पशु की परिभाषा में पूंछ और सीख नहीं होता है, केवल उसका विवेक